अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे ज़रा। एक तो मोहम्मद राना साहब दोबारा वापस आ गया मुख्य फिल्म में, हमारी संगीता साहिबा से बात भी हुई है, उन्होंने क्या बताया उसके हवाले से बात करते हैं। और क्या ज़ीशान रोखड़ी साहब का क्या बना उस पर भी बात करते हैं। दूसरा ये है कि हसन जहांगीर साहब को देख के हम लोग हैरान रह गए, इस पर ज़रा बात करते हैं। और तीसरा एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़िल्में जो हैं वो नहीं बन रही, नहीं चल रही, और दुनिया भर के उन ममालिक की फ़िल्में जो कभी देखी ना सुनी थी, वो फ़िल्में जो हैं वो सिनेमा पर आ रही हैं। और कहाँ आ रही हैं? पाकिस्तान में आ रही हैं। तो उस पर भी ज़रा बात करते हैं। तो शुरू करते हैं ज़रा। आपको याद होगा मुख्य फ़िल्म जिसमें मोहम्मद राना साहब को शुरू में कास्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद मोहम्मद राना साहब को हटा दिया गया था। हमारी संगीता साहिबा से बात भी हुई थी, उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया था कि उन्होंने मोहम्मद राना साहब को रखा था, लेकिन वो लेट आ रहे थे और उनकी एक्टिविटीज़ कुछ इस किस्म की थी जिसकी वजह से उन्होंने उनको फिल्म से निकाला, क्योंकि वो इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उन्होंने इस किस्म की थोड़ी सी बात बताई थी हमें। तो फिर हमने पूछा था कि उन्होंने फिर बताया था कि ज़ीशान रोखड़ी साहब को रखा है। तो फिर हमने अपने वीलॉग में ये सवाल भी उठाया था कि अगर स्टोरी में मोहम्मद राना की जगह बनती थी, जिनका एक अपनी अपीयरेंस है, वो एक प्रोफेशनल अदाकार हैं और एक माने मतलब उनके क्रेडिट के ऊपर काफ़ी सारी कामयाबियाँ भी हैं, और जिस बंदे का अगर 28 से 30 साल का करियर है, बल्कि 30 साल पूरे हो गए हैं, कुड़ियों डाले दाना मेरे ख्याल 96 में आई थी, तो उस हिसाब से 30 साल 26 चल रहा है। तो उसकी जगह एक ऐसा बंदा कैसे ले सकता है जिसका एज ग्रुप में, जो उस एज ग्रुप में फॉल नहीं करता, जो जिसका एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ हम क्वालिफायर लगाते चले कि हम बिल्कुल नए चेहरों के साथ फिल्में बनाने के हक में। आप लोग कह रहे होंगे कि जनाब जब नए रखे तो नए के ऊपर तनकीद है, तो पुराने रखे तो पुराने के ऊपर, लेकिन उसके लिए आपको उस किरदार का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि एक 30 साल जो करियर रखने वाला अदाकार है उसका नाम पहले जहन में आए, पहले आप उसको कास्ट करें, तो ज़ाहिर कुछ सोच के किया होगा कि यार इस किरदार में वो फिट बैठता है। तो फिर दूसरे दोबारा से जनाब आप उसको ज़ीशान रोखड़ी को लें जिसका एक्टिंग करनी है नहीं, जिसकी एज ग्रुप वो कुछ और है, तो इससे फिर सवालात जन्म लेते हैं। लेकिन बहरहाल संगीता साहिबा ने एक फिर फैसला किया। हमने खबर जब पढ़ी कि मोहम्मद राना साहब वापस आ गए, तो फिर हमने संगीता साहिबा से पूछा बाकायदा कि मोहम्मद राना साहब वापस आए हैं तो वो किस बुनियाद के ऊपर वापस आए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है। उनकी मेरे पास वॉइस नोट है, अगर आप, मैं वो चला नहीं सकता, ज़ाहिर मैंने उनसे पूछा इस अपने उसमें था ज़ाती नॉलेज के लिए, तो मैं यहाँ पे उसको चला नहीं सकता, लेकिन तसल्ली रखें, कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद राना साहब 5 वक्त के नमाजी हो गए हैं। मोहम्मद राना साहब ने शराब वगैरह छोड़ दी है और वो पूरे टाइम के ऊपर अब आ रहे हैं। तो वो बिल्कुल यानी कि, तो हमें खुद ज़ाती तौर पे हमें बहुत खुशी है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने इतनी कामयाबियाँ समेटी हों, जिसने इतना अच्छा उरूज देखा हुआ हो, और वो जिस तरीके से ज़ाया हो रहा था और जिस तरीके से तबाही हो रही थी एक किस्म की, उसकी एज ए मतलब एज ए पर्सन भी उसकी तबाही हो रही थी, एज एन एक्टर तो है। तो उसके लिए हमें बड़ी खुशी है। हमारी ख्वाहिश है कि फिल्म भी अच्छी बने और फिल्म कामयाब भी हो, और मोहम्मद राना साहब और फिल्मों में भी काम करें। वो उनकी फैमिली के लिए, उनके अपने लिए, उनके अपने करियर के लिए सब चीज़ें अच्छी हैं अगर वो फोकस करके काम करते हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा संगीता साहिबा से कि फिर ज़ीशान रोखड़ी साहब का क्या बना। उस पर उन्होंने बताया कि ज़ीशान रोखड़ी साहब जो हैं वो अब उनसे हमने एक गाना लिया है, वो उनका गाना जो फिल्म में आएगा। तो चले, ये विच इज़ फेयर मेरे ख्याल में कि अगर वो सिंगर हैं तो उनका गाना लिया जा सकता है। तो ये देखते हैं मुख्य फिर क्या करती है। अब आते हैं ज़रा दूसरे टॉपिक की तरफ। अहमद जो भट्ट साहब हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया, अहमद अली भट्ट साहब ने, एक बंदे का। वो बंदा हमने देखा तो मैं तो परेशान हो गया देख के। वो बंदा हसन जहांगीर जो कि क्योंकि बीच में बिल्कुल गायब हो गए थे, अब नज़र नहीं आए किधर हैं क्या हैं। तो वो जिस टाइम उनका गाना आया था, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, तो उस टाइम के ऊपर वो ज़रा बड़े लगते थे, वैसे अब वो छोटे लगते हैं। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, मेरे भाई जो थे दोनों गए निगार अवार्ड में, और ये आज की बात नहीं है, ना 10 साल पहले की है, ना 20 साल पहले की है, ना 30 साल पहले की है, ये 38 साल पहले की बात है। 1988 का जिक्र है ये। 1988 में वो लोग लाहौर गए थे दोनों। मेरे ख्याल में शायद कहीं फ़ोटो भी उनकी पड़ी हुई है। हसन जहांगीर के साथ, खुद तो नहीं खिंचवाई थी, हसन जहांगीर साहब उस तकरीब में थे। तो मैडम नूर जहाँ ने उन्हें बुलाया, तो मैडम नूर जहाँ ने उन्हें ये कह के, ओए हवा हवा इधर आओ ज़रा,
ये बात है 1988 की, यानी 38 साल बाद एक बंदा आपके सामने आए और वो पहले से भी छोटा। हम तो कहते थे कि शहजाद रॉय या अली जफ़र जो है ये उम्र चोर हैं, तो ये तो हम तो देख के हैरान रहे। उन्होंने बातें क्या की हैं, कुछ लोग उसका ठट्ठा भी लगा रहे हैं, कुछ मजाक भी कर रहे हैं, कुछ उनसे कन्विंस भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का जिक्र करना चाहते थे कि वो उन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। देख तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ, खुश भी हुआ। अच्छा, अब आते हैं ज़रा तीसरा। पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त फिल्में नहीं चल रही, और पाकिस्तान की जब फिल्म नहीं चलती और उड़ जाती है तो वो कहा जाता है कि सिनेमा जो है वो चल नहीं रहा। सिनेमा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर फिल्में जो ईद तक महदूद हो चुकी हैं। ईद की फिल्में अगर वो भी 3-4 आती हैं तो उसमें से एक सुपर हिट हो या हिट होती है, बाकी सारी फ्लॉप हो जाती हैं। तो ये है पाकिस्तान के अंदर फिनोमेना जो इस तरह बताया जा रहा है। और कराची की जो इंडस्ट्री है वो ईद तक ही महदूद होकर रह गई है। ये नहीं है कि लाहौर वालों से फिल्म नहीं बन रही तो कराची वाले बहुत बड़े छक्के मार रहे हैं, तो साल में अगर 2 फिल्म उन्होंने हिट करवा ली है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिलाल अशहरी साहब 4 साल से बैठे हुए, इतने रिकॉर्ड बिजनेस किया था उनकी फिल्म ने, दूसरी फिल्म आज तक वो अनाउंस नहीं कर सके, अगर की भी है तो पता नहीं अभी तक दूर दूर तक तो उनकी फिल्म के आने का कोई चांस नहीं है। तो ये है पाकिस्तान के अंदर सोच, ये है पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्रेशन कि इंडस्ट्री नहीं चल रही है। जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सिनेमाओं में इस वक्त इंडियन पंजाबी फिल्में तो लग रही हैं, इंडियन हिंदी फिल्में जो हैं वो बैन हैं, इसके साथ अंग्रेज़ी फिल्में जो हॉलीवुड की फिल्में अमेरिका की, वो फिल्में यहाँ पे हिट हो रही हैं। एक के बाद आके आप नाम उठाते जाएं, हम इसका अक्सर तज़किरा भी करते रहते हैं। लेकिन इससे बढ़ के ये कि यहाँ पे इस वक्त कोरियन फिल्में लग रही हैं, लोग उनको भी देख रहे हैं। मैंने सिनेमा वालों से पूछा, यहाँ पे इंडोनेशिया की फिल्में लग रही हैं, उर्दू डब के साथ लगती हैं, लोग उनको भी देख रहे हैं। मलेशिया की फिल्में लग रही हैं, लोग उनको भी देख रहे हैं। और बांग्लादेश की फिल्म का हवाले से भी सुनने में आया था, एक आध लगी भी है और उनकी भी इजाज़त मिलेगी, हो सकता है लोग उनको भी जाके देखें। नहीं देखनी तो सिर्फ हमारी फिल्मों को नहीं देखा जा रहा। आप क्या कहते हैं कि इंडिया की फिल्म बहुत बड़े बजट की है या हॉलीवुड की फिल्म बहुत बड़े बजट की है, तो क्या इंडोनेशिया की फिल्में बड़े बजट की? क्या अगर ईरान की फिल्में आई तो उनकी भी बड़े बजट की हैं, या मलेशिया की फिल्में आ रही हैं उनकी बड़े बजट की फिल्में? क्या जो इसकी इंडोनेशिया, मलेशिया और अभी तुर्की की फिल्में लगती हैं, यहाँ पे तुर्की के ड्रामे भी लगते हैं, क्या उनकी फिल्में बहुत बड़े बजट की फिल्में? कंटेंट है। इंडोनेशिया, मलेशिया की फिल्में यकीन करें ज़्यादातर उसमें हॉरर का जॉनरा भी होता है। मैं अक्सर कहता हूँ लोग देखते हैं तो कंटेंट है उसमें, कंटेंट की वजह से वो फिल्में लोग देखते हैं आके। आप लोगों ने उसी पक्के माइंड सेट के साथ जाना है कि जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं, हर दफ़ा एक गलती दोहराएंगे तो हर दफ़ा उसका सेम रिजल्ट निकलेगा। बंदा गलती कम से कम नहीं कर लेता है, कोई नया तजर्बा करके बंदा पिट जाता है। कोई चलो यार मैंने तजर्बा तो किया नया, कोई नई कास्ट लेके कोई हॉरर फिल्म बना लेता है, बंदा कहता है यार चलो वो फिल्में नहीं चल रही थी, क्योंकि एक रास्ता है जिसका आपको 99% पता है कि ये रिजल्ट निकलेगा, आप फिर उस पर चल रहे हैं, और एक रास्ता है जिसमें 50-50 चांस है। आपकी फिल्म जो है वो हिट हो भी सकती है, हिट नहीं भी हो सकती, तो 50% वाले चांस की तरफ जाएंगे, या जहां पे आपको पता है कि 99% पता है कि फिल्म ने पिटना है, उसी रास्ते पे चल के फिर उस तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको 50% वाला चांस ज़रा ज़्यादा लेना चाहिए। और आप यकीन करें कि अगर आप नए चरों के साथ जाएंगे, नए कंटेंट, नई स्टोरी के साथ जाएंगे, स्टोरी राइटर भी नए लेके आएंगे जो पुराने फूके मार के अपना डस्ट उड़ा के वो स्क्रिप्ट पुराने निकाल के नहीं बनाते, बल्कि नए उसके ऊपर काम करते हैं, तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। यकीन जानिए, तसल्ली रखें, बजट भी कम लगेगा। तो इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।